हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एसएसटी के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएसटी के सभी आपको कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, एसएसटी आपकी पेपर 2 में पूछी जाती है, जो 60 नंबर की पूछी जाती है, जिसमें 20 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है और 40 नंबर से आपको कंटेंट से पूछा जाता है, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी से 40 क्वेश्चन बनते हैं। तो सभी के प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और देखिए, मेरी डेली की क्लासेस चलने वाली है अब एसएसटी और सीडीपी की। तो दिन में चलने वाली है, एक शाम को और एक दोपहर में, तो उसको जाके जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है सभी आपको करा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र है जो मुख्य रूप से गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, जो वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है? तो वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है? तो वह हो जाएगा समताप मंडल। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, हवाई जहाज मुख्य रूप से समताप मंडल के निचले हिस्सों में उड़ाए जाते हैं, क्योंकि समताप मंडल मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है। जैसे बादल तूफान नहीं होता, हवा शांत और स्थिर रहती है समताप मंडल में, इसलिए इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों चलाया गया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर चलाया गया था। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, यह विचार डैश द्वारा दिया गया था। तो सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, यह विचार किसने दिया था? तो वह हो जाएगा BR अम्बेडकर ने। यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका PIL द्वारा डैश आई। तो जनहित याचिका PIL द्वारा क्या आया? तो वह हो जाएगा, न्याय मिलने में बढ़त आई। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जनहित याचिका PIL के माध्यम से जो सामान्य नागरिक हैं, अगर किसी नागरिक को ऐसा लग रहा है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, तो वह जनहित याचिका में अपनी बात को रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? तो अफ्रीका के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? तो यह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अफ्रीका विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर तीनों प्रमुख रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। सत्ता के
दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई थी। तो सबसे पुरानी पांडुलिपियां किस पर लिखी गई थी? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ताड़पत्रों पर। सबसे पुरानी पांडुलिपियां ताड़ के पत्रों पर लिखी गई थी। तो यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो वह हो जाएगा सूर्य तपन हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक होगा? तो पहला है अतीत की सभी संस्कृति प्रथाओं को बनाए रखना। देखिए आपका गलत हो जाएगा जो पहला। दूसरा है साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वे कितनी पुरानी हों। तो आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना। तो आपका देखिए तीसरा भी गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है स्रोतों के ट्राइएंगुलेशन त्रिकोणीय को प्रमुखता देना। तो यहाँ पे आपका फोर आंसर भी सही हो जाएगा। तो आपका देखिए बी और डी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे फोर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए? तो पहला है बहुप्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण करना। दूसरा है विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभव के साथ जोड़ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिए दोनों सही हो जाएगा। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए। तो हमारे जैसे विविधता समाज में पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उसमें जुड़ाव हो। तो ऐसी होनी चाहिए हमारी पाठ्य पुस्तकें। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व है इसलिए क्योंकि बच्चे इससे। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे इससे समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। कार्य पूरा होने के बाद शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर आप सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। तो यहाँ पे चुनना है कि कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा रचनात्मक है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, नमक के उत्पादन एवं बिक्री पर राज्य का एकाधिकार था। कारण है महात्मा गांधी ने इस नियम को तोड़ा क्योंकि नमक पर टैक्स कर वसूलना पाप है और यह भोजन का बुनियादी हिस्सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है? तो उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है। देखिए ब्रांडिंग का प्राथमिक उद्देश्य होता है सामान को अलग पहचान देना। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है? तो राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है? तो वह हो जाएगा राज्यपाल की। यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान के अनुसार
राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति सीधे केंद्र सरकार की सिफारिश से की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा होती है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, अशोक के धम्म में देवताओं की पूजा और कर्मकांड शामिल थे। देखिए, अशोक के धम्म में पूजा और कर्मकांड शामिल नहीं थे, इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, अशोक के धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की गई जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। तो यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, इसलिए इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान मुगल साम्राज्य के संदर्भ में कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो चौसा का युद्ध लड़ा गया था, तो 1500 यहाँ पे 39 में हो जाएगा, पहले का तीसरे में हो जाएगा। और देखिए, कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था, तो कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था 1540 में हो जाएगा, यहाँ पे दूसरे का हो जाएगा, चौथे में हो जाएगा। और खानवा का युद्ध लड़ा गया था, तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था तो 1527 में लड़ा गया था। और चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1528 में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सही मिलान हो जाएगा, 4 आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक क्यों है? तो वह हो जाएगा क्योंकि गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, दलित और आदिवासी लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है क्योंकि इसका मुख्य कारण है गरीबी और सामाजिक भेदभाव हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है, तो वह हो जाएगा अपसारी चिंतन हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? तो वह हो जाएगा समूह चर्चा। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? तो विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तुलनात्मक चार्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखा गया है कि संस्कृति सामाजिक और वर्ग विभेद का क्षेत्र संदर्भ में अपने पक्षपात पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चर्चा उन्मुखी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, तो आप क्या करेंगे? उपरोक्त प्रश्नों में से किसको बढ़ावा दिया जा सकता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना करेंगे। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आपके ये एसएसटी की पेडागोजी की क्वेश्चन है सभी, तो देखिएगा। देखिए बहुत लोग एसएसटी पढ़ते हैं पर पेडागोजी छोड़ देते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको कंटेंट के साथ साथ पेडागोजी भी करनी है। देखिए, जितने भी पेडागोजी पूछे गए हैं सभी आपको कराएंगे, बस क्लास देखते रहिए ईमानदारी से। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका क्या है? तो प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका क्या है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे कहानी कथन पद्धति हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो भूमध्य रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका से नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के द्वारा की गई। आपके विचार में पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा यह रणनीति क्यों अपनाई गई थी? तो वह हो जाएगा, इसका यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा, विद्यार्थियों में पूछताछ
तथा खोज की भावना को विकसित करने के लिए। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो वह हो जाएगा केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो देखिए, संचार माध्यम के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो वह हो जाएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। तो यहाँ पे जो संचार के माध्यम से आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? तो वह हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी के जानू एक बहुत प्रतिष्ठित है, तो वह हो जाएगा आदिवासी कार्यकर्ता है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, उष्णगर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। और देखिए, दूसरा है, शीत ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों के ओर जल ले जाती हैं। यहाँ पे देखिए, पहला आपका सही हो जाएगा और दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन कहाँ दिया था? वह हो जाएगा सारनाथ में। इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए, जितने भी SST और CDP की क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है तो उसको जाके ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। देखिए, जितनी भी CDP और SST के PY क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाली हैं प्रैक्टिस सेट। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।